रितेश आपकी टर्न है। यस सर। ओके, तो फाइनली आपके पास आ चुका है बड़ी प्यारी सी चीज, जिसको मैं बता देता हूं। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, इसका मैं आपका इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, और इसमें ना हम जीरो ऑर्डर का एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला लगाने वाले हैं या निकालने वाले हैं। ठीक है, हम जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं। ठीक है रितेश, और इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, या फिर डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन का। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, हेडिंग डाल देना। वैसे तो ये लिखना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखना चाहिए वैसे हमें? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके लिए? फॉर, हालांकि रितेश हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ऊपर ही लिख दिया था, और फिर हम मतलब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें? हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है। इन शॉर्ट में आप बताने वाला हूँ रितेश, यहाँ पे अभी अभी मैंने उसे बता दिया। यहाँ पे हम क्या निकालने वाले? हाँ, और वो डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मान लेते हैं रितेश कोई रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से रितेश क्या बन रहा है? हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान मैं कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करने वाला हूं रितेश। ठीक है, अब मैंने लिखा अभी ये देखो, लेट डब्बे में आर, ये दर्शा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट। ठीक है, के और उसके पैर पे ऐसे जीरो कुछ बना रखा है मैंने, के नॉट बोल लो, या मतलब रेट कांस्टेंट है। के क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। अगर मैं जानता हूं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है रितेश, और मैं इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? तो आप जानते हो भली बाती कि वो क्या हो जाएगा? रेट लॉ इक्वल टू के आर की पावर जीरो। के को चाहे सिर्फ के लिख लो, या फिर के पाँव में ऐसे जीरो लिखने का मतलब हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। समझ गए ना? तो इसको इतना उतारो जरा, हो गया? यहां तक कोई भी दिक्कत रितेश? आगे बढ़े, तो दिव्यांशी आपकी टर्न है। एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, क्या? बोलो, क्या समझी इससे? हाँ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से मेरे कहने का मतलब है वो जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर करा था ना, वो जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वाला है ना, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूं। अभी पीछे थोड़ी देर पहले हमने किया था ऐसे, माइनस डी आर ओवर क्या डी टी, याद आ रहा है? इक्वल टू के ऐसे आर की पावर जीरो, इसका इस्तेमाल करें वाले हम। ठीक है, इस वजह से अगर आप देखोगी तो मैंने अगली ही लाइन में देखो क्या कर रखा है, माइनस डी आर ओवर डी टी इक्वल टू के आर की पावर जीरो। दिव्यांशी कंफ्यूज हुई है? पता चला कैसे करा मैंने? जहां पे वो जो रेट लॉ लिखा था ना, रेट लॉ, बात तो सारी वही पड़ गई ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो करवाया कि जो रेट लॉ था वो था इक्वल टू के आर की पावर जीरो। रेट लॉ इज नथिंग बट क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था? डेल आर ओवर डेल टी।
और डिफरेंशियल वाली यूज करनी है तो डेल की जगह पे क्या लगा दोगे, समझे। तो ये दोबारा थोड़ी लिखना इतना सारा, क्यों, यहां तक कोई दिक्कत दिव्यांशी, स्मूथ। इतना आया दिव्यांशी, चलो आप मुझे खुद बताओ अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया है। आर की पावर 0 है इसीलिए उसको क्या मान लिया, 1। ठीक है, लिख दो इस वाली लाइन को। आपने पीछे वाली बातें लिखी है अभी तक या अभी नहीं लिखी थी, यही लाइन आ गई समझ में। अब ये वाली लाइन में बताओ क्या हुआ जिसमें मैंने टिक किया। तो आर की पावर 0 मतलब यहां तो 1 ले लिया और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर डाल दिया है ना, तो सिर्फ क्या बचा, माइनस डी आर इक्वल टू क्या, के डी टी, या नॉट बोल लो, के नॉट मतलब वो 0 ऑर्डर के लिए। लिखो इतना, लिख दिया, बाकी सब भी लिख रहे हैं ना। दिव्यांशी आप ही के साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा। एक लाइन लिखी हुई है देखो, बोलो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मतलब मैं इधर वाली साइड भी इंटीग्रेशन लगाऊंगा और इधर वाली साइड भी क्या लगाऊंगा, इंटीग्रेशन। तो कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, अगर आपको याद आ रहा हो तो, माइनस वैसे का वैसी, ये रहा इंटीग्रेशन डी आर इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ के नॉट डी टी या के डी टी। ठीक है, तो दिव्यांशी मुझे आप बता सकती हो कि आपने अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ा है कभी 12th या 11th में, तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकती हो बिना देखे, या आप ना भी बोल सकती हो। वेरी गुड, क्या आप मुझे बता सकती हो आपने आर क्यों बोला। डी कांस्टेंट होता है, गुड। तो मैं बताता हूं दिव्यांशी, होता क्या है कि इंटीग्रेशन में एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स अगर मैं ये करता हूं आपसे, तो इसका एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद डिफरेंशियल एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर, अच्छा सॉरी पहले फॉर्मूला बताता हूं, एक्स की पावर अगर n है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1 ओवर n+1। सुना है कभी ये, एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 dx है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिव्यांशी, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ दैट इज क्या हो गए, एक्स की पावर 3/3 है ना। अभी तक कोई दिक्कत। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ तो चलो एक्स की पावर 2 था, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, अगर मैं बोलूं एक्स की पावर 0, अच्छा एक और चीज यहाँ पे, जैसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बोला आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, अब आप बोलोगे सर dx में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना, लेकिन मैं बोलूंगा अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx, क्या ये दोनों सेम है दिव्यांशी, हाँ है ना, कैसे बताओ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है,
तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बोलो या इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx बोलो, बात एक ही है। और अगर मैं दिव्यांशी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx निकालूं तो आप बता सकती हो, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, क्या आंसर होगा? x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 है ना dx, बोले तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या x अपॉन 1 या फिर x dx। समझ गई? अब यही फॉर्मूले में या इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, ये राइट वाला मिटा दूं मैं गाइस, ये बहुत क्रूशियल फॉर्मूला है, पहले ही बता दूं मैं। ऐसे ही जब मैंने दिव्यांशी, अब मैं आपसे, मैं ऐश आप पे आना चाहूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dr अगर मैं बोलूं तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ क्या r की पावर 0 dr, है ना? तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर 0 dr आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? r dr, ठीक है, हाँ है ना? इसीलिए अगर आप यहाँ पे इधर देखोगे, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज गलती कर दी मैं, हाँ सॉरी सॉरी, dr नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r dr हो जाएगा, r, समझ रहे हो? मैं एक चीज गलती कर रहा हूं, dx नहीं होगा, समझ गए? हेलो हेलो, मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dr हो जाएगा सिर्फ r, समझ गए? ये मतलब वो dr तो इंटीग्रेट हो गया ना, हाँ ऐसे, इसलिए आपका आंसर आ गया सिर्फ क्या, माइनस ऑफ r। कुछ नहीं, ठीक है। इन शॉर्ट अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है, सिर्फ इतना बता दूं मैं, यहां पे लिखा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है, अभी अभी मैंने बताया था ना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अब यहाँ पे मैंने dx वगैरह थोड़ी लगाया था, है ना? ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर 0 dr करूंगा तो मेरा आंसर कुछ नहीं होगा, वो हो जाएगा r की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज सिंपल शब्दों में क्या, r, है ना? ठीक है ऐश? तो इसीलिए देखो माइनस तो माइनस ही रहा, और इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिख देना है, ऐश क्या लिखा है, r, ठीक है। अब ऐश ये तो है लेफ्ट साइड की बात, राइट साइड में देखो क्या हो रहा है, वेरी गुड, के नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और इंटीग्रेशन के बाहर आए तो वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, के नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना? और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dr, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dt का जो आंसर आया होगा वो t आया होगा, क्या आया होगा? इसीलिए के नॉट तो बाहर लिखा हुआ है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ क्या, t। क्लिक हुआ इतना? अच्छा एक और चीज, क्या होता है ऐश, जब हम ना इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन जब हम आंसर लिखते हैं इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बनता है लास्ट में, अभी आपको इतना क्लिक नहीं होगा, बट जब आप आगे जाके मैथ्स में चैप्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको। और वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट मैंने एक ही लिख दिया है, मतलब यहाँ पे ना ये ऐसे करके लिखा है प्लस आई, दिख रहा है क्या करके लिखा हुआ है, प्लस आई, और इसी आई को हमने क्या बोल दिया, कांस्टेंट ऑफ। और ये जो ऊपर जो भी इक्वेशन बनी है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, क्या बोल देंगे? अगर आप ऐसे ये सोच लो कि सर उधर क्यों नहीं लिखा कांस्टेंट इंटीग्रेशन का, मतलब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड किया था
तो कुछ नहीं, अगर आप वहां लिखते भी और इधर ले जाते तो दोनों को ऐड करके वो दोनों एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट ही बना देता। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो होता क्या है नॉर्मली, इधर का कांस्टेंट जैसे I1 बोल दिया, इधर का I2 बन गया, अब वो ऐसा कुछ नहीं कि वो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक हमेशा जब भी आप कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और इंटीग्रेशन का कोई आंसर निकालोगे, उस आंसर के साथ हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। हेलो, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। अभी आपको ज्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है मैथ्स में। वही है बस, प्लस सी वही है। बोलो। लिमिट लुमिट कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे, नथिंग। अभी कुछ नहीं सोचना है क्या लिमिट है क्या लिमिट है, आगे आके बताऊंगा सारा का सारा। पहले इतनी लाइन क्लिक हो गई, ये जो बॉर्डर लाइन मैंने जितनी बताई है यहाँ पे कुछ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। नहीं, लिखना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। एक बार और बता दूं, ये ना हम जीरो ऑर्डर का ऐश क्या कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, ठीक है। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला निकालने के लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ऐश। अब जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला जो है वो, अच्छा हम ये कर क्यों रहे ये भी बता दूं। यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या मेरी भाषा में बोलो तो नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डेरिवेशन, वैसे डेरिवेशन नहीं आता, मैं सीरियस नोट पे बोलूं, डेरिवेशन नहीं, आपके इसके फॉर्मूले हैं काम के, ठीक है ऐश, आया ना। और पर अब आप बोलोगे सर डेरिवेशन क्यों करा रहे हो, तो मैं आपको ये बता दूं, इस डेरिवेशन को करने के दौरान कुछ नई नई बातें पता चलेंगी और कुछ इक्वेशंस आएंगी, और वो इक्वेशंस आपको मदद करेंगी एक चीज करने में जो अश्लेषा शायद जानती होगी, ग्राफ। हेलो अश्लेषा, काइनेटिक्स के ग्राफ याद आ रहे हैं कुछ जो मैम ने बनाए होंगे? ऐश आपको याद आ रहे हैं कुछ ग्राफ? मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो डेरिवेशन है, अगेन कह रहा हूं, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन करके दो चीजों का फायदा होता है। एक तो फॉर्मूला जो होता है, उस फॉर्मूले की डेवलप होती है अंडरस्टैंडिंग कि है क्या चीजें, समझ रहे हो। और दूसरा सबसे ज्यादा मेरी जो क्रूशियल बात है वो है ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग। ये दो बातें याद रखना। मैं आपको पता क्या होता है ऐश, मैं बताता हूं, इसमें ना तरह तरह के ग्राफ्स बनने वाले हैं अभी। अब अभी तक ऐश ने ग्राफ को क्रैम किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर मैं अभी अभी इसमें 20 ग्राफ बना दूंगा आपको उस ग्राफ को देख के बताना पड़ेगा कि ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है या सेकेंड ऑर्डर का है, समझ रही हो। और ये तभी आप कर पाओगी जब आपको तीनों के क्या पता होंगे, डेरिवेशन। फिलहाल इतना घुमाते हुए ना मैं ले जाऊंगा आपको, मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां तक की बात लिख दी आपने ऐश, हाँ या ना? इतनी यहां तक कोई भारी? हाँ अभी खत्म कहां हुआ? अब ऐश एक लाइन लिखी हुई है क्या, एट टी इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं ऐश हमारा टाइम क्या हो गया, जीरो। एट टी इक्वल टू जीरो पे डब्बे में आर बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको मैंने क्या मान लिया, मान लेते हैं आर नॉट मान लिया, ठीक है। ठीक है भाई, एक्चुअली वो आर नॉट नहीं आर जीरो है, मतलब लाइक कोई नहीं, वो ये दिखाने के लिए कि जो रिएक्टेंट है, अरे भाई टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ऐश, आर को हमने आर नॉट ले लिया। आर नॉट का मतलब यहाँ पे ये कि हमारा पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो बस अभी इतना समझो,
जब t इक्वल टू 0 है, r एक्चुअली आर नॉट है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऐश पुट वैल्यूज ऑफ t एंड r इन फर्स्ट। अगर मैं इस t की वैल्यू को और इस r की वैल्यू को कहां डालूंगा, आप अपनी कॉपी में देखो इक्वेशन 1 का है, जस्ट इसके ऊपर, हाँ है ना, यहाँ पे। तो बताओ ऐश, जहां पे r है उस जगह पे क्या आ जाएगा बताओ। हाँ, इसीलिए वहां पे, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ आर नॉट इक्वल टू के नॉट वैसे का ऐसी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या था ऐश, टी था ना, तो t इक्वल टू 0 पे t तो 0 ही ले लेंगे, और प्लस आई वैसे का वैसी, ठीक है। माइनस आर नॉट वैसे का वैसी है, और k इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो आपको कहीं ना कहीं i की वैल्यू पता चल गई कि i क्या है हमारा, माइनस ऑफ। अभी तक कोई दिक्कत यहाँ पे ऐश? चलो, इतना लिख लिया आपने ऐश, आगे बढ़ते हैं। अभी ज्यादा क्वेश्चनिंग मत करना, चुपचाप उतारते रहो बस। अब अश्लेषा, मैंने अगली लाइन क्या लिखी हुई है, आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है अपनी कॉपी में ऊपर। तो आपने जो अभी अभी आई की वैल्यू निकाली, जो कि क्या आई थी, माइनस ऑफ, तो इसकी ये जो आई की वैल्यू है, इसको हमने कहां डाल देना है। और अगर आपको इक्वेशन 1 ना याद आ रही हो, मैं याद दिलाता हूं, वो थी माइनस आर इक्वल टू शायद के टी प्लस आई, यही थी, यही मेरी क्या थी फर्स्ट इक्वेशन। माइनस आर वैसे का वैसे ही है, इक्वल टू क्या, के नॉट टी। और अगर ये के नॉट परेशान कर रहा है बार बार, तो के टी बोलो, मेरे को ये नॉट बहुत गंदा लग रहा है, पता नहीं क्यों, के टी, पता नहीं क्यों ये नॉट नॉट मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा है। तो के टी माइनस आर नॉट, ठीक है, गॉट इट। हेलो, अब मैंने अगली लाइन में क्या किया है अश्लेषा, गैस कर सकती हो? मैं कहीं नहीं ले गया केटी को, कुछ और ले गया हूं। बाबा, केटी वहीं का वहीं है, दिख नहीं रहा, तो क्या गया उसके आगे, है ना। माइनस आर नॉट इधर जाके क्या बन गया, ठीक है, माइनस ऑफ आर इक्वल टू क्या, के टी, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, सुन लो पहले ही, ये इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें पूरा डेरिवेशन स्किप करना है कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन ये रट लो, कुछ भी करके गुदवा लो हाथ में, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। यही है सिंपल शब्दों में फॉर्मूला फॉर क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक मिनट, 2 मिनट की बात मुझे बोलने दो, उसके बाद जो तुम्हें बोलना बोल लेना, ठीक है। और ये आपको सुन लो, पहली बात, ये आपको न्यूमेरिकल पता करने में भी मदद करेगा। ये आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल से ज्यादा पता है क्या पता करने में, बहुत ज्यादा, पहले बोल रहा हूं ग्राफ। इसको तो इतनी बार डैश मारो यहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते, इतनी बार आप लिटरली सोच नहीं सकते। वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट।
अपने मन में बार बोलो आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी आर ऐसे करके 10 बार। अब इसके बाद अश्लेषा से मैं ऋषभ आपके तरफ आना चाहूंगा। ऋषभ पूरा डेरिवेशन अगर ना भी आए एक तरफ कर लो कोई नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए पहले तो, ठीक है। लेकिन ऋषभ ये जब हमने फॉर्मूला लिखा आपके मन में एक छोटा सा सवाल आना चाहिए, अगर वो आप ही बोल दो तो बढ़िया है, और नहीं तो मैं क्या बोलूं वो सवाल जो आना चाहिए आपके मन में। चलो मैं बताता हूं। उस सवाल कुछ ऐसा है कि सर मुझे, मान लेते हैं आपने ठीक है बोल दिया, लो मैंने सर रट लिया, आपने पूरा रटवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दो जो कि मैं चाह के भी नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं अगर पूछूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, लोग जज करेंगे। कि सर अगर मैं यहाँ पे आपसे कुछ पूछूं कि क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो टी। ऋषभ व्हाट इज टी हियर? वेरी गुड। ऋषभ ने बोला सीरियसली, ये तो मुझे पहले ही पता था। व्हाट इज के ऋषभ? रेट कांस्टेंट। और क्योंकि हम ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। यस सर। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है वो है ये, एक तो आर नॉट और दूसरा क्या आर। कान खड़े कर लो, कान खोल के सुन लो पहले ही, हेलो, ठीक है। यस सर। इसको मैं बताने के लिए, इस बात को बताने के लिए सुन लो पहले ही, हेलो हेलो। हाँ, मैं आपसे ऋषभ ये पूछना चाहूंगा, क्या लगता है आपको आर नॉट और आर क्या हो सकता है? आप ना भी बोल सकते हो। वो तो दोनों ही है, पर आर नॉट और आर में फर्क क्या है? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूं, आर नॉट और आर बिल्कुल ऐसी चीजें हैं कि हम तुम अलग हैं, फर्क है फर्क है फर्क है, गाना गा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। मैं बताता हूं, आर नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इक्वल टू 0। ऋषभ क्या समझे इससे? सर जो हमारी टाइम 0 पे जब टाइम 0 होगा ऋषभ, जीरो टाइम पे रिएक्टेंट की जो मात्रा होगी ये वो दर्शाता है आर नॉट, ठीक है। यस सर। मैं आपसे सिर्फ एक बहुत लेम सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप ना जेन्युइन अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। आपने चूल्हा लिया, आपने रिएक्टेंट सब डाल दिए, और टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी रिएक्टेंट की मात्रा कितनी होगी, कितनी परसेंटेज होगी, बताओ। चलो मैं दोबारा बोलूं क्वेश्चन, क्वेश्चन दोबारा बोलूं? yes, sir. मैंने कहा आप चाय बना रहे हो, okay, चाय इज योर प्रोडक्ट। अब आपने एक पतीला लिया, चीनी चाय पत्ती वगैरह सब दूध वगैरह डाल दिया उसमें, ठीक है सर, और टाइम t इक्वल टू 0 है। तो t इक्वल टू 0 मतलब शुरू भी नहीं किया है, मतलब ऐसे, उस दौरान रिएक्टेंट की मात्रा कितनी होगी आपके हिसाब से, आपके लिए? फुल होगी। फुल का मतलब 100%, 100, ठीक है। तो जब भी ऋषभ न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, उस दौरान आर नॉट की वैल्यू आपको हमेशा 100 लेनी। बात समझे? क्योंकि वो है इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल टू 0।
अरे जब टाइम शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। और जब प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं तो सारा का सारा क्या है? और जब सारा का सारा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट कितना लेना है? 100। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो मजेदार बात ये है, आर नॉट तो ये है। देखो, यस माय डियर, यस यू आर राइट, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। इतनी बात क्लियर हुई? फनी स्टोरी देखो, ऋषभ रितेश पे ही आर नॉट और आर की बात आई, आर आर और बिल्कुल मिलते जुलते। आप कैन यू इमेजिन व्हाट आर द ऑड्स? भगवान चाहता था आज कि आपसे, ऋषभ और रितेश आपसे, और सरप्राइजिंगली आ रही है सब कुछ। व्हाट आर दी ऑड्स? नहीं तो आर नॉट तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो कि हमेशा 100 आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब इससे पहले कि मैं आर के बारे में बताऊं, मैं रितेश आप पे आ जाता हूं, क्योंकि वो आप ही उसके क्या बोलेंगे, उसको बताने के लिए वो है आज। सॉरी मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, बट समझ जाना। थैंक यू सो मच अश्लेषा। भगवान ने आपको, जैसे कि अश्लेषा ने चूज किया है, इसके आगे कुछ अच्छा वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ना कोई क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं कि अ रिएक्शन is 25% complete in 60 seconds। ठीक है, है ना? yes sir। for zero order reaction, find k। क्या निकालो? फाइंड। क्वेश्चन नहीं करना, मैं सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो k तो निकालना है। हेलो रितेश, आपकी टर्न है ना? देखो इस क्वेश्चन में इतना तो रितेश मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही, तो मेरे को फॉर्मूला कौन सा लगाना है जीरो ऑर्डर का? तो आप जानते हो जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला है, अभी थोड़ा देर पहले ही रटाया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? आर नॉट आर इक्वल टू क्या? के टी। रितेश ज्यादा लंबा आगे नहीं जाऊंगा मैं, सिर्फ मुझे ये बताओ, ये तो चलो फॉर्मूला हो गया, आप मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे के तो निकालना है, हाँ है ना? टाइम कितना है बताओ? 67। के पता है, मतलब सॉरी निकालना है, टी भी पता है, आर नॉट की वैल्यू क्या होगी रितेश? रितेश आर नॉट की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, बताओ? 100। क्योंकि अभी बताया था ना, आर नॉट हमेशा क्या लेना है? 100। अब रितेश आप पे आता है सबसे खूबसूरत सवाल कि आर क्या होगा, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस। देखो बताओ, अ रिएक्शन इज 25% कंप्लीट, 25% क्या हो चुकी है? तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 25। ठीक है, 25% बोल रहे हैं, 25। ठीक है, yes, रितेश क्लिक हुआ? दिव्यांशी आपको? यस सर। इधर ऐश आपको? अश्लेषा आपको? ऋषभ आपको?
अगर सबको क्लियर हो गया तो अपने आप को थप्पड़ मारो एक। सुन लो, कहानी में ट्विस्ट है, सुन लो। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये जो आपके साथ हुआ है ये हुआ है स्कैम। सुन लो, पूरी बात सुनो। इससे पहले कि मैं आपको आर का वो बता दूं, इसलिए मतलब मेरे को ना एक क्वेश्चन का एग्जांपल इसलिए लेना पड़ा ताकि आप समझो कि क्या दिक्कत होती है क्वेश्चन करते हुए। नहीं, क्वेश्चन वगैरह सब ठीक है, बस आर की जो वैल्यू है वो गलत लिखी है हमने। अब इससे पहले कि आप, जब मैं बोल रहा हूं R25 नहीं तो क्या होना चाहिए, है ना? तो मैं पहले ही बता दूं, पहले तो आर का मतलब ये होता है, आर होता है लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है? लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना? आसान शब्दों में क्या होना चाहिए अब आंसर? 100 - 25। यस, ये 25 ना होके क्या होना चाहिए? 75। भाई रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गई है, मतलब 25% प्रोडक्ट में बन गया है, तो बचा हुआ कितना है रिएक्टेंट? हेलो रितेश, अब होता क्या है, बच्चा ना जो रट्टा मारता होगा, जैसे कल पेपर है, एक दिन पहले कुछ नहीं से कुछ सही बोल के थोड़ा मतलब जो दिख रहा है वो वैल्यू चेप देता है सारा, समझ रहे हो? हाँ है ना? रिलेट कर पा रहे हो रितेश? हमारी आंखों ने 25 देखा। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ रितेश ने 25 ही बोला उसे? क्योंकि उसकी आंखों ने उसको बोला ये देख क्वेश्चन 25 दिखा रहा है, आंखें जो देख रही हैं उसी पे भरोसा रख, समझ रहे हो? एक कॉमन सेंस। हाँ, क्या? तभी तो बोला वो मैंने यही तो बोला, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट जो रट के जा रहा है अभी, है उसको कोई आइडिया नहीं है, एनालिसिस वही तो होगा। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें पहले ही रिवील कर देता कि वो क्या है, अरे हेलो रितेश, अब जैसे 11 थी, पूरी खुद से की ना, रिवील नहीं किया था तब तक लोगों ने कि क्या करना चाहिए था, तो उसी वजह से, तो तभी तो पता चलता है कि तुम कितना कर पा रहे हो या क्या तुम्हारी सोच है उस चीज को लेके। व्हेन यू आर डायरेक्शनलेस विद दैट थिंग, तो वहां पे आप वो चीज, जब कोई नहीं होता तो आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हो, अपनी वो जो इनर आवाज है, अब वो सही हो या गलत यू नेवर नो। हेलो, दैट्स व्हाट आई डिड। बट अगर अब ये गलती हो गई है तो आने वाले समय में चांसेस हैं इस गलती के कम होने के। ये सुनो, तो बात समझ में आई कि आर क्या है? अब ज्यादा रिलेटेबल लग रहा होगा कि आर हो गया क्या किसी भी क्वेश्चन का, क्या समझे? चलो, और फाइनली अगर मैं बोलूं इसमें एक छोटा सा अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, वैसे जरूरत है नहीं कि आप टी को क्रॉस मल्टीप्लाई में कहां ले जाओ नीचे, और ये बना देते हैं ऐसे करके कुछ, क्योंकि मतलब ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए। लेकिन मैं बोलता हूं इसको मत याद करो, बिल्कुल कोई जरूरत है ही नहीं। हेलो, ऊपर वाला ठीक है, हाँ है ना? ऐसा रितेश मैं पता क्यों बोलता हूं? हेलो, क्योंकि ना अगर आप नीचे वाला रटोगे ना तो वो नीचे वाला ही याद रहता है, और नीचे वाला ग्राफ में आपको दिक्कत करेगा, ग्राफ के जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको दिक्कत करेगा।
अरे मतलब इट्स लाइक आपको याद है मैं बोलता था कि सॉल्यूशन चैप्टर में ना एक वो वाला याद रखो, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, डेल टी बी इक्वल टू के बी एम। एक ऐसा फॉर्मूला याद करो जिससे आप हर जगह पहुंच जाओ, समझ रहे हो? तो वो ये वाला फॉर्मूला है जिससे आप कहीं भी जा सकते हो, और ये आपको हर जगह मदद करेगा, आपके न्यूमेरिकल में भी, आपके क्या, हाँ। लेकिन अगर आप नीचे वाला याद करोगे ना रितेश, तो मुझे पता है देखो ग्राफ में ऊपर वाली बात होगी, तो अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन वहां पे ना दिमाग घूमेगा कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। इसलिए हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखो, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। ठीक है, चलो, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इसको यहीं पे रैप अप कर रहे हैं, इस काइनेटिक्स की इस चीज को। जीरो ऑर्डर हो गया खत्म, कल हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, और कल परसों, हाँ बस, मतलब निकाल लो, फॉर्मूले लगाओ और निकाल लो जो भी आ रहा होगा। मैंने रैंडमली, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, मैंने क्वेश्चन ये क्या क्या होता है वो निकालने के लिए दिया था। कौन सा वाला पीवाई क्यूज जो चल रहे थे? कोई नहीं, इसको मिटा दूं?